नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की बड़ी खबर से। उत्तरी दिल्ली के गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे यमुना किनारे एक महिला का शव 7 से 8 टुकड़ों में बरामद हुआ। प्लास्टिक के 2 बैग में इसे पैक कर यहां पर फेंका गया था। शुरुआती तौर पर लगता है कि हत्या काफी दिन पहले यहाँ की गई और उसके बाद शव को फेंका गया। फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची। आसपास के इलाकों में क्राइम की टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी ली और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हुई। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के बीच यमुना किनारे जंगल में एक शव की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को प्लास्टिक के 2 काले रंग के बैग मिले, जिनमें 7-8 टुकड़ों में एक शव था। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि शव महिला का है, जो कि कई टुकड़ों में है। आप देखें कि सामने पुलिसकर्मी हैं जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सुबह 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली और एक काले रंग की पॉलीथीन के अंदर एक महिला के शव के 4 से 5 टुकड़े थे, जिसमें कुछ टुकड़े पुलिस अभी छानबीन कर रही है, कुछ टुकड़े पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं। अब उस महिला की हत्या किसने की, कौन शव को यहाँ तक लाया, किसने पॉलीथीन में भरा, इसको लेकर अभी जांच जारी है। चूंकि आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, सुनसान सा इलाका है, तो यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शव कई दिन पुराना है, क्योंकि उसे जंगली जानवरों ने कई जगह नोचा है। महिला की उम्र देखने में 35 से 40 साल के बीच लग रही है। हमने देखा है कि 2 बैग हैं, जिसमें एक में सिर है, बाकी में उसके पार्ट्स मिले हैं हमें। और प्राइमा फेसाई क्योंकि बाल लंबे हैं तो हम यही मान के चले डीकम्पोज बॉडी है। अभी पता नहीं लग पा रहा मेल है फीमेल है, लेकिन क्योंकि बाल लंबे तो हम मान के चल रहे हैं कि फीमेल होनी चाहिए। अभी हम इसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं, फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि कई रोज पहले महिला की हत्या करके शव को यहां फेंक दिया गया। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और बात दिल्ली की करते हैं, जहां लगातार 2 से 3 दिन की बारिश ने दिल्ली को बेहाल कर दिया। 45 साल के बाद दिल्ली ने ऐसी बारिश देखी है। हालांकि ये भी सच है कि दिल्ली के इस हाल के लिए कुछ हम भी जिम्मेदार हैं। आज दिल्ली में कुछ सड़कों पर पानी आ गया है, रिंग रोड पर भी पानी आ गया। शुरुआत उत्तरी पूर्वी दिल्ली से, जहां की ये तस्वीर है वो 5वां पुश्ता कहलाता है। सुबह पानी बढ़ा तो जान बचाने के लिए एक लड़का पेड़ पर चढ़ गया, उसे बाद में बचाया गया। आ जाओ क्या पुलिस आ चुकी है, कोई दिक्कत बात नहीं, आ जा 1 मिनट, आ जा बस, आ जा बस, आ गया बस बस बस। जो फिलहाल दिल्ली की स्थिति है उसके मुताबिक 208 मीटर के ऊपर यमुना का जलस्तर चला गया है। 10 बजे के मुताबिक 208.05 मीटर यमुना का जलस्तर मापा गया। और असर यह है कि अब तक यमुना में बाढ़ की बात कही जा रही थी, यमुना के जलस्तर में वृद्धि की बात कही जा रही थी, लेकिन इसका असर अलग अलग जगहों पर पड़ा है। जो हमारे सहयोगी है प्रियांशी, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आईटीओ के आसपास पानी घुसना शुरू हो गया है। पानी जो यमुना में होता था और यमुना के खादर वाले इलाके में होता था, वो आईटीओ पे उसका असर दिखना शुरू हो गया है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो बोट क्लब है, ये बोट क्लब वहीं पर है जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है। वहां से मुश्किल 500 मीटर की दूरी पर है। उस बोट क्लब में पूरा पानी भर गया है और वो सड़कों पर आ गया है और वो जो सड़क है वो पूरा जलमग्न हो गया है। जो मोनेस्ट्री मार्केट का इलाका है वहां पर पानी जो है वो सड़कों पर चला आया है। मोनेस्ट्री मार्केट की रिपोर्ट हमने सुबह में की थी। और साथ में यमुना बाजार का जो इलाका है, वो यमुना बाजार वही जगह है जहां पे कल एलजी, दिल्ली के एलजी वहां पर गए थे दौरा करने, और वहां से हमने भी दिखाया था कि किस तरीके की स्थिति है। उस यमुना बाजार में जो दीवार है जो पानी को रोक रही थी अब तक यमुना के पानी को, वहां से पानी रिसना शुरू हो गया और पानी रिसते रिसते कुछ वक्त में ये स्थिति बन जाएगी कि निगमबोध घाट के आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो जाएगा। यानी अब तक जो ये बात कही जा रही थी कि यमुना में जलस्तर की वृद्धि हो रही है, उसका सीधे तौर पे असर सड़कों पर पड़ने लगा है, वो सड़कों पर दिखने लगा है, वो पानी वहां पर पहुंचने लगा। और इसी तरीके से अगर हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया तो सीधे तौर पर मुसीबत जो है वो शहर के लिए बढ़ जाएगी। और अब तक
जो यमुना में बाढ़ की स्थिति हम कह रहे थे या खादर में बाढ़ की स्थिति कह रहे थे, रिवर बेड के इलाके में बाढ़ की स्थिति कह रहे थे, वो बाढ़ अब शहर में दाखिल होती हुई नजर आ रही है। यानी सीधे तौर पे प्रशासनिक लेवल पे चुनौती बढ़ने वाली है। और यहां पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जो बोट क्लब की टीम है, दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट की टीम है, उसकी टीम लगी है। लेकिन ये कि नाकाफी होगा अगर हथनीकुंड बैराज से इसी तरीके से पानी छोड़ा जाता रहा तो फिर हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि 1978 का रिकॉर्ड हम पहले ही तोड़ चुके हैं। और अब तक अभी जो फिलहाल यमुना बह रही है, यमुना का जो उफान है वो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा उफान पर यमुना है। और इस साल मानसून की बारिश ने उत्तर पश्चिमी भारत विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहर बरपा दिया है। 11 जुलाई तक देखें तो औसत से 62% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अब भी ऐसे 11 राज्य हैं जो बारिश की किल्लत से जूझ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और देश के कई हिस्से मॉनसून की मार झेल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में करीब 20 राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन देश के 11 राज्य ऐसे हैं जो बारिश की किल्लत से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस मॉनसून सीजन में 1 जून से 12 जुलाई 2023 के बीच झारखंड में औसत से 43% कम बारिश हुई है। बिहार में औसत से 33% कम, केरल में औसत से 32% कम, तेलंगाना में औसत से 31% कम, कर्नाटक में औसत से 27% कम, ओडिशा में औसत से 26% कम और महाराष्ट्र में औसत से 23% कम बारिश हुई है। जबकि मणिपुर और मिजोरम में औसत से 40% कम, नागालैंड में 25% कम और अरुणाचल प्रदेश में औसत से 24% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इंटीरियर महाराष्ट्र, इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और आपका छत्तीसगढ़, ये सभी इलाके में बहुत ज़्यादा जितना इस मौसम में बारिश होनी चाहिए उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में भी आपका बंगाल, आपका उड़ीसा, ये सभी इलाके में जितना बारिश होनी चाहिए इस सीजन में उतना ज़्यादा नहीं हुआ। दरअसल इस साल मॉनसून के हालात पिछले कुछ मॉनसून सीजन से कुछ अलग रिकॉर्ड किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस मॉनसून सीजन के दौरान 1 जून से 11 जुलाई के बीच बंगाल की खाड़ी इलाके में इस बार सिर्फ एक लो प्रेशर एरिया बना है और यही वजह है कि पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ साउथ पेनिनसुलर इंडिया में इस बार अब तक औसत से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। अगर ईस्टर्न एंड ऑफ द मॉनसून ट्रफ हमारे उम्मीद है कि ये बे में फिर से डिप करेगा, आपका मतलब साउथवर्ड मूवमेंट होगा, तो वो चलते हमारा ईस्ट इंडिया में दोबारा बारिश का अमाउंट का बढ़ने का संभावना है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून सीजन का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। इन राज्यों के लिए आने वाले हफ्ते अहम होंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। धान, कपास, सब्जियां सब बर्बाद हो गए हैं। आपको दिखाते हैं वेदांत अग्रवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट। 54 साल के हरी सिंह मोहाली के अमलाला गांव के धान किसान अंदाज लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हो गया है। इस बार धान से कमाई की उनकी उम्मीदें बाढ़ के पानी में बहती नजर आ रही हैं। उनके खेत में जाने पर तबाही को करीब से देखा जा सकता है। पंजाब में जुलाई के महीने में शुरुआत में ही हद से ज्यादा बारिश से सब तबाह हो गया है। पूरे साल की जितनी भी हमारी मेहनत है की हुई है तो बर्बादी है अभी। ये तो जितनी फसल है, पानी इतना ज़्यादा आ गया कि कभी इतना पानी पहले देखा नहीं हमने। अपनी 30-35 साल में पानी इतना कभी नहीं आया। कल तो यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा था भी कि हम भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फसल से ही घर चलता है ना, तो किसान है, हम किसान से ही ताल्लुकात हैं हमारे, इसी के साथ ही गुजारा चलता है। अगर यही खत्म होगी तो देखो फिर क्या बनता है। अब हजारों एकड़ जमीन में धान की रुपाई की गई थी, लेकिन अब सब पानी के नीचे है। नदी किनारे के 150 से ज्यादा गांवों पर बारिश का बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि घग्गर का पानी पिछले 52 घंटों में तकरीबन 20 फुट तक बढ़ गया है। किसानों ने पानी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। उनको लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान का कोई अंदाजा ही नहीं जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी, बहुत ज्यादा नुकसान जी।
जी। कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा प्रशासन को भी अभी लगाना बाकी है। इसकी भरपाई हमारी अर्ज तो यही है कि सरकार करे। हाँ। कब करती है सरकार वो सरकार ने देखना है। यहाँ पे और भी बड़े ऑफिसर आके देखें। यहाँ पे सारे वैसे ऑफिसर आ रहे हैं, बीडीओ साहब, एसडीएम साहब हमारे यहाँ कल भी चक्कर लगा के गए हैं। सारा कुछ ही हमारा तो जीवन अस्त व्यस्त हो गया है कल से लेके, क्योंकि ये हमारे रास्ते हैं। हाँ। हमारी सड़कें टूट गई हैं। हाँ। ये हमारा पुल था। हाँ। इस पुल को हमारे 50 गांव उधर के 50 गांव इस साइड के कनेक्टिविटी थी हमारी। सरकार का कहना है कि वो हालात से निपटने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां हम अर्बन सिविक मेस की बात करते हैं, लॉन्ग रन में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जिनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। आप उनके फील्ड देखिए, पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं और उनके 1 साल की मेहनत इस बारिश में बह गई। गवर्नमेंट अभी इसका जायज़ा लेना शुरू कर रही है कि क्रॉप का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये फार्मर्स किस तरीके से कोप करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मोहाली में कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।